अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व बेशक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाही सय्यदिल मुरसलीन। मिल्लत बैज़ा के शहदाइयों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, इस्लामी नौनिहालों, हम उम्र साथियों, ख़वातीन उम्मत, हरम नशी मेरी माओं और बहनों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर मदीने की जानिब लगाकर उस भीख देने वाले दाता व आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन, कौनैन में सबसे अनोखे, सबसे निराले दाई हलीमा की आँखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवनहारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम व अला आले सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले नज़र को महवे हैरत बना दिए हैं, अहले नज़र को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो बेमिसाल सूरत, वो बेमिसाल आँखें, ज़ेरे मज़ार वहाँ है वल्लाह अब भी आँखें। सरकार ने किसी से फेरी न अपनी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। या रसूल अल्लाह, अज़मत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, अज़मत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक़ दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। सुबहान अल्लाह। औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकारे दो आलम का करीना हमें दे दो, कहिए मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। सरकारे दो आलम का करीना हमें दे दो, तुम सारे जहां ले लो मदीना हमें दे दो। तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा, सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा। रब से जो मांगो वो मदीने से मिलेगा। हो मुश्क के अंबर सब खुशबुओं का रिश्ता, सरकारे दो आलम के पसीने से मिलेगा। मोहतरम हजरात, आज का नूरानी जलसा जो शब बारात के ताल्लुक से फैज़ान शब बारात के नाम से मुनक़िद है, नाम से ही जाहिर है कि इस नूरानी रात के फयूज़ व बरक़ात से आप और हम मुस्तफ़िज़ होने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। सरे शाम से अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे शायरान इस्लाम ने अल्लाह ताला के फज़्ल करम से ऐसे ऐसे कलाम आप तक पहुँचाए हैं, और आप लोगों ने भी जिस बेदारी का सबूत देते हुए हमारे शोरा हजरात को उनकी हौसला अफजाई की है, अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदक़े, इस नूरानी रात के सदक़े हमारे शायरों की उम्र में दराज़ी अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपके घरों में भी खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बड़ी नूरानी रात है ये, नूरानी माहौल है, नूरानी जलसा है। और आज ये नूरानी इरफानी रात जिसका नाम शब बारात है,
बारात नहीं बल्कि बारात है, जिसका मतलब ये होता है छुटकारा, जिसका मतलब होता है निजात पाना। तो ये छुटकारे की रात है। किस चीज से छुटकारा? यानी आप गुनाहों से छुटकारा पाएंगे, आप खताओं से छुटकारा पाएंगे, आप बलाओं से छुटकारा पाएंगे, आप आफतों से छुटकारा पाएंगे, आप मुसीबतों से निजात पाएंगे। जो नाजायज मुकदमात में फंसे हैं, अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में उसको मुकदमात से बरी फरमा देगा। गोया कि आज की वो नूरानी रात है, ये रात मांगने की रात है, और ये ऐसी मुतबर्रक व मुक़द्दस रात है। साल के 11 महीने आते हैं, साल के 11 महीने तक हम और आप खुदा से मांगते ही रहते हैं, खुदा से चाहते ही रहते हैं, और चाहना भी चाहिए, खुदा से मांगना भी चाहिए। खुदा से नहीं मांगे तो किससे मांगे? देने वाला हमारा खुदा है, मुस्तफ़ा के सदक़े में खुदा हमें देता है। मगर जो बात मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि खुदा देता है। हम मांगते हैं 11 महीने तक, रात को भी मांगते, दिन में भी मांगते हैं। नमाजी नमाज पढ़ के मांगता है, कुरान की तिलावत करके मांगता है, सजदे में जाकर मांगता है, रोजा रखकर मांगता है, हज बैतुल्लाह करके मांगता है, काबे का तवाफ करके खुदा से मांगता है, रमीए जिमार करके खुदा से मांगता है, हतीम में झूमकर खुदा से मांगता है, हजरे अस्वद को चूमकर खुदा से मांगता है। तो 11 महीने तक हम और आप मांगते ही रहते हैं। मगर जैसे आज का जो दिन गुजरा है, सूरज डूबा, सूरज डूबते ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मुतवज्जह होती है, और खुदावंद कुद्दूस अपने बंदों से फरमाता है, ए मेरे बंदो, साल के 11 महीने तुम मुझसे मांगते रहे, मगर आज की जो रात है, आज तुम मुझसे मांगो या ना मांगो, मगर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। अब कब तक पुकारूंगा? सूरज डूबने से लेकर सहर होने तक, सूरज डूबने से लेकर सुबह होने तक, सुबह सादिक तक मैं तुम्हें पुकारता ही रहूंगा, रब तुम्हें पुकारता ही रहेगा। हे मेरे बंदो, आओ, जो मुझसे मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। बे औलाद हो, मांग कर तो देखो, तुम्हें औलाद अता कर दूंगा। गुनहगार हो, तौबा करके देखो, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मुसीबत में फंसे हो, तुम मुझसे मांगो, देखो तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तुम परेशानी में उलझे हो, तुम मुझसे मांग कर देखो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये है कि रब तबारक व तआला की रहमतें झूमती है, और मौला फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम मुझसे मांग कर तो देखो, देना मेरा काम है, ये मेरे रहम करम पर है। खुद हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी को रहरवे मंजिल ही नहीं। रब देना चाहता है, मगर हम लेना नहीं चाहते। रब देना चाहता है, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है। रब देना चाहता है, हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने शबे बारात का रंग रूप बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हमने शबे बारात का तौर तरीका बिल्कुल बदल के रख दिया है। चांद निकलते ही सबसे पहले हमारा ख्याल इस तरफ जाता है कि सबसे अच्छी भैंस कहाँ पे कटेगी, सबसे अच्छा बैल कहाँ पे कटेगा, गोश्त चिकना वाला कहाँ पे मिलेगा, अच्छा गोश्त कहाँ पे मिलेगा। बल्कि मैंने कई गांवों में यहाँ तक देखा कि लोग आपस में शरीक हो गए और चंद लोग मिलकर जानवर खरीद लेते हैं। तो ये गोश्त भात खाने के नाम पर इस शबे बारात को त्योहार का नाम मत देना। ये त्योहार वाली रात नहीं है, ये ईद मनाने, खुशियां मनाने वाली रात नहीं है। आज की रात रोने की रात है, आज की रात आहो फगा की रात है। आज तुम मांग कर तो देखो खुदा से, तुम सिर्फ खाने पीने पे जोर मत देना। अरे ये वो नूरानी रात है, हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इस रात को हलवे को पसंद किया है, वो भी हलवा कैसा, जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो, जिसे तुम हल्का खाओ और हल्का खाने के बाद तुम्हारा पेट ना फूले, तुम्हें गैस की शिकायत ना हो, तुम्हें उल्टी ना हो, तुम्हें नींद का गलबा ना हो। जब तुम हलवा खाओगे तो पेट तुम्हारा हल्का रहेगा। जब तुम
हलवा खाओगे तुम्हें नींद नहीं आएगी, जब तुम हलवा खाओगे तुम्हें गैस की शिकायत नहीं होगी। इसलिए बुजुर्गों ने हलवे को पसंद किया है, मगर अब हम लोगों ने इसमें रोटी भी घुसेड़ दी है। अब रोटी जबरदस्ती हमने इसमें डालकर कि रोटी भी चाहिए गोश्त भी चाहिए, वो भी गोश्त ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल चिकना वाला होना चाहिए। 10-10 किलोमीटर का सफर करके 4-4 बजे रात को उठकर जाने वाले, गोश्त खरीद कर लाने वाले, जरा उनसे तुम कल पूछना तुमने कितनी नफल पढ़ी है, तुमने कितनी तिलावत की है, तुमने कितना कुरान पढ़ा है। अरे ये चांद कुरान पढ़ने का चांद है, ये महीना कुरान पढ़ने का महीना है। ये वो महीना है जिसको महीने को मेरे आका ने फरमाया था शाबानो शहरी रमजानो शहरुल्लाह, शाबान तो मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इस महीने से मेरे आका ने इतनी मोहब्बत की है। और मुसलमानों का एक रिवाज था, मुसलमानों में एक मशहूर बात ये थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जैसे ये महीना निकलता था, जैसे चांद तुलू होता था, शबे बारात का महीना शुरू होते ही, शाबान का महीना शुरू होते ही मुसलमानों का ये आलम होता था कि घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। माँ बहनें कुरान घरों में पढ़ा करती थी, नौजवान मस्जिदों में कुरान पढ़ा करते थे। और कुरान पढ़ने का ये आलम होता। 15वीं शाबान तक जब बख्शा जाता था तो कोई कहता था मैंने 3 खत्म किया है, कोई कहता था मैंने 4 खत्म किया है, कोई कहता था मैंने 2 खत्म किया है, कोई कहता था मैंने 1 खत्म किया है। और आज अगर पूछा जाए अपनी हमारी बहनों से कि तुमने कितने खत्म किया है, आज मैंने अपने गांव में जहां जहां फातिहा पढ़ी है, मैंने पूछा कितने पारे हुए, तो कोई बता रही है 2 पारे, कोई हमारा भाई बता रहा है 1 पारा। बल्कि एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा ये बता तूने शबे बारात में कितना कुरान पढ़ा है, तो वो लड़का मुझसे बोला मौलाना मैं कुरान पढ़ूं तो काहे को पढ़ूं, मेरा बाप भी जिंदा मेरी माँ भी जिंदा है, माँ भी नहीं मरी है बाप भी नहीं मरा है, तो मैं कुरान क्यों पढ़ूं। यानी वो ये समझता है जब कुरान पढ़ा जाएगा माँ बाप मर जाएंगे तब कुरान पढ़ा जाएगा। मैंने कहा ये तेरी कम अकली है। अरे नादान, तू सोचा होता तेरा बाप जिंदा है वो अलग बात है, तेरा बाप नहीं मरा, मगर तेरे बाप का बाप तो मर चुका है, तेरी माँ नहीं मरी है मगर तेरी माँ की माँ तो मर चुकी है, तेरी माँ की सास तो मर चुकी है। दादा दादी के लिए कुरान पढ़, नाना नानी के लिए कुरान पढ़, खाला खालू के लिए कुरान पढ़, फूफा फूफू के लिए कुरान पढ़, और खास तौर से उन लोगों के लिए कुरान पढ़ो जिनका कोई पढ़ने वाला दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए कुरान पढ़ो जिनके लिए तिलावत करने वाला कोई नहीं है। इस महीने में कुरान पढ़ा जाता था, अब इस महीने में कुरान नहीं पढ़ा जाता है। उसकी खास वजह क्या है? मोबाइल ने कुरान से दूर कर दिया इन नौजवानों के, इस क्रिकेट के खेल ने कुरान से दूर कर दिया। अंधेरे में उठकर बल्ला लेकर जाने वालों, तुम हजारों चौके छक्के लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? याद रखना, दुनिया क्रिकेट का एक महान क्रिकेटर जिसको अजहरुद्दीन के नाम से दुनिया जानती है, अगर अजहरुद्दीन अपने बाप की कब्र पे जाकर ये कह दे कि या अल्लाह मैंने इतने चौके मारे, इतने छक्के मारे, इतने कैच लिए, एक छक्के का सवाब मेरे बाप को दे दे, एक चौके का सवाब मेरे बाप को दे दे, तो बाप को सवाब तो मिलना दूर की बात है, उस पर लानतें बरसेंगी, उस पर लानतें बरसेंगी। इसलिए नौजवानों, कभी ये मत सोचना तुम ऐसे ही रह जाओगे, वो दिन दूर नहीं है कि हालात तुम्हारे काबू से बाहर हो रहे हैं, होते जाएंगे, फिर वो बात भी आएगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम खून के आंसू रोओगे। और जितने नौजवान हो मेरी तकरीर गौर से सुन लेना, ये शाबान तो आज शबे बारात खत्म हो रही है, अगला शाबान जब आएगा मेरी बात याद रखना, जहां तक तुमसे हो सके तुम कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ते रहना, कुरान की अजमत को सलाम करते रहना। इसलिए कि मुकद्दस कुरान को सुभान अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, हजरत मौलाना मोहम्मद अंसार आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, अच्छा बयान हजरत आपका बड़ा खूबसूरत है। और मैं चाहता हूं कि शबे बारात के फजाइल के साथ साथ आपको मैं इस्लाह पे बताऊं, इसलिए कि आज कुरान से दूर होते जा रहे हो। ये कोई मामूली बात है? मेरे मुंह पे कह रहा है वो कि मैं क्यों पढ़ूं कुरान, पढ़ा हुआ तो हूं मैं, मेरा बाप भी जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा,
तो मैं कुरान क्यों पढ़ूं? यानी वो ये समझ रहा है कि जिसके माँ बाप माँ मर गए हैं कुरान वही पढ़ेंगे। तो मैंने उससे कहा बेटा कम से कम उनके लिए पढ़ दे जो तेरे बाप की माँ है, तेरे बाप का बाप गुजर चुका है, दादा के लिए पढ़, नाना नानी के लिए पढ़। तो ये आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने पूछा, पूरे गांव में सर्वे किया, जहां जहां मैंने फातिहा की है असर से लेके मगरिब तक, मगरिब के बाद भी फातिहा की, तो सबने ये बताया किसी ने कहा 2 पारे, किसी ने कहा 3 पारे। अल्लाह अकबर। एक वो वक्त हुआ करता था कि हमारी माएँ कहा करती थी कि हमने पूरा कुरान पढ़ा है, कोई ये कहती थी बहन हमारी कि हमने 3 खत्म किए हैं, कोई हमारा भाई कहता हमने 4 खत्म किए हैं। तो कुरान से लो लगाओ, कुरान ही में सब कुछ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, हजरत अल्लामा व मौलाना आलिम भी हैं, मौलाना साहब तो हैं ही, साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि बेहतरीन शायर भी हैं, अल्लामा मिर्जा गालिब साहब, दरभंगा शरीफ का फैज, बरेली शरीफ का फैज। तो इन्होंने जो मेहनत की है, जो काविश की है, हजरत ने जब मुझे दिखाया ना कि ये सनदें हैं, हम ये सनदें बच्चों को देंगे, तो मैंने कहा हम भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे अपने मदरसे में। ये लगा अच्छा, बात मेरे दिल पे चुभ गई कि 5 क्लास करने के बाद हेड मास्टर सिग्नेचर करके डिग्री दे देता है, 8 क्लास पढ़ने के बाद हेड मास्टर मोहर और सिग्नेचर करके 8 क्लास की डिग्री दे देता है, वस्तियानिया करने के बाद उस पे सैन मोहर लग के हेड मौलवी उसको डिग्री दे देता है। ये तो कुरान का मामला है, कुरान है तो सब कुछ है, कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान जरा गौर तो कीजिए, शुरू कहां से है ये कुरान? बिस्मिल्लाह से शुरू है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। खत्म कहां है? वन्नास की सीन पे जाकर, वन्नास के सीन पे कुरान खत्म होता है। अब बिस्मिल्लाह के बे से कुरान शुरू होता है, तो बे और सीन को हिज्जे करके मिलाओ तो क्या बन जाए? सीन बे जबर। आप लोग बोलो, पढ़े लिखे लोग हो, ये चमकिया भीटा है, इसका चर्चा ठाकुरगंज से भी ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते औकात क्या है, बल्कि ये चमकिया भीटा, यहाँ इस बस्ती का चर्चा है, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, यहाँ समाजी लोग भी हैं, नमाजी लोग भी हैं। मैंने ईशा पढ़ी तो मुझे इसका नजारा देखने को मिल गया। मौलाना यार, हम जाते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग कॉन्फ्रेंसों में, उसी बस्ती में जामा मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब इंतजार कर रहा है, कोई आ जाए तो कम से कम तकबीर दे दे, मैं बगल में खड़ा होकर नमाजी पढ़ा दो, जमात तो भला क्या हो पाएगी। मगर यहाँ जब मैंने देखा एक सब पूरी मुझे नजर आई, बड़ी तबीयत मेरी लगी, तो पता चला आप नमाजी भी हैं, समाजी भी हैं, और मजीद अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक, तो बड़ा अच्छा लगा ये नजारा देख करके, इन बच्चों ने कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल की, वो कुरान जो सब कुछ हमारे लिए है। बे से शुरू है, सीन पे खत्म है, बे और सीन को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? सीन बे जबर सब। उसी को जरा उल्टा करके आओ तो, उसी को उल्टा करके आओ। अब वो सीन को ले लो, अब बिस्मिल्लाह के बे को ले लो, फिर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? सब। इधर से एक तरफ से बस, एक तरफ से सब, तो पता ये चला कि सब कुछ अगर है तो कुरान ही में है, कुरान में सब कुछ है। और कुरान ने खुद ऐलान किया है कि रतबियु वाला याबिसिन, कि जो कुछ भी है, खुश्की की हो या तरी की हो, खुश्क हो या तर हो, जमी हो या आसमां हो, हर चीज का तज़किरा कुरान पाक में है। इधर से जाओ तो बस, उधर से आओ तो सब, यानी सब ये कुरान ही है। बस ये कुरान ही है, जिसने कुरान पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। हजरत की तकरीर का गलत असर मत निकालना, इनके पीछे मत पड़ जाना हाथ धोकर कि मौलाना क्या बच्चों को हम ना पढ़ाएं, स्कूल ना भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसे में कुरान पढ़ाया। कुरान पढ़ाने के बाद हमने अपने बच्चे को नमाज की तलकीन की, नमाज सिखाई।
और हमारे मिस्त्री अब्दुल समद साहब गवाह है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ भी रहा है और 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है, अजान भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है स्कूल रोकता है तुम्हें दीन से? भेजो। एक रिवाज था हमारे यहाँ, पहले बच्चा उर्दू कायदा पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, उसके बाद स्कूल में डाला जाता था। मगर जब से ये इंग्लिश मीडियम वाला मामला आया है तो पता ये चला कि अब जरा जरा से बच्चों को भेजा जा रहा है स्कूल। अब वो बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, वो बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, वो ये तो बता देगा कुतुब मीनार किसने बनाया है, वो ये तो बता देगा लाल किला किसने बनाया है, वो ये तो बता देगा कि क्रिकेट में किसने कितने छक्के चौके लगाए हैं, वो ये तो बता देगा अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, वो ये तो बता देगा हिंदुस्तान में हमारे कितने स्टेट हैं, वो सब कुछ बता देगा। जानकारी हो, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। मगर उसी बच्चे से अगर ये पूछो कि कुरान के कितने पारे हैं तो वो नहीं बता पाएगा। उसी बच्चे से अगर ये पूछो कुरान में कितनी आयतें हैं तो वो नहीं बता पाएगा। उसी बच्चे से पूछो कुरान किस पे नाजिल हुआ तो नहीं बता पाएगा। और यहाँ तक मैं कहता हूँ अगर पूछ लिया किसी से कि बताओ हमारे नबी का नाम क्या है तो बगले झांकने लगता है, इसलिए कि उसने नबी का नाम नहीं सीखा। मैं सबकी मुखालिफत नहीं करता, मैं ऐसी तालीम की मुखालिफत करता हूँ जो नबी से दूर कर दे, जो कुरान से दूर करे, जो हदीस से दूर करे, जो मस्जिद से दूर करे। तालीम स्कूल की हो तो ऐसी तालीम हो कि बच्चा दीन से भी जुड़ा हुआ रहे, मस्जिद से जुड़ा हुआ रहे, मदरसे से जुड़ा हुआ रहे। अगर ना बच्चा खालिस इंग्लिश पढ़ पढ़ के अगर वो काबिल बन तो जाएगा, वो दुनियादार तो बन सकता है, नबी का वफादार नहीं बन सकता। वो दुनियादार तो बनेगा, बाप का वफादार भी नहीं बनेगा। वो दुनियादार तो बनेगा, माँ का वफादार नहीं बनेगा। बल्कि तजर्बा शाहिद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे बताया कि मौलाना मेरा बच्चा कमाकर दिल्ली में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, पढ़ लिख कर उसने आज इतना ओहदा हासिल कर लिया है, ऊंचे पोस्ट पे और एक बड़ी फैक्ट्री पे मैनेजर है। मगर जब मैं दिल्ली गया तो मेरे बेटे ने साफ मुझसे कहा किसी से मत बताना कि तू मेरा बाप है, किसी से मत कहना मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो बताओ कि बेटा शर्मा रहा है बाप कहते हुए, बेटा शर्मा रहा है बाप साबित करते हुए। तो मुझे बताओ ईमानदारी के साथ क्या ये भी बताना पड़ेगा कि अमीर होगा तभी वो बाप होगा, तो अच्छा होगा तभी वो बाप होगा? अरे बाप तो बाप है, बाप का अमीर या गरीब होना नहीं बल्कि बाप का होना जरूरी है। जिस बाप ने खून पसीना ये करके, जिस बाप ने टोटो और रिक्शा चलाकर, जिस बाप ने मेहनत और मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना दिया, आज उसी बाप के लिए तुम कहते हो कि मुझे ये मत बताना कि तू मेरा बाप है, मेरे वर्करों से मत कहना कि तू मैं तुम्हारा बेटा हो। तो बताओ बाप के दिल पे कितनी चोट लगी होगी, बाप को कितना सदमा होगा। मगर मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जब मौलाना मिर्जा गालिब के पास बच्चा पढ़ेगा तो इनकी तालीम यही होगी कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इनकी तालीम यही होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये यही सिखाएंगे बच्चे को कि माँ बाप का एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो, नमाजों की कद्र करो, आपस में मेल मिलाप से रहो, किसी के साथ दुश्मनी मत करो। ये दीन के रास्ते पे चलाएंगे। और जहां तक मामला आएगा कि सिर्फ मीडियम इंग्लिश में अगर चलाते रहोगे, ये साबित है बेटा डॉक्टर तो बना है, इंजीनियर तो बना है, पर बाप का वफादार नहीं बना है। माएं घुट घुट के दम तोड़ती हैं, बाप घसीट घसीट के मर रहा है। हद ये है कि बाप ने इतना ही कहा था कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने सरकारी इंजीनियर बना दिया, तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने डॉक्टर बना दिया। आज तू बॉम्बे में डॉक्टरी कर रहा है, आज तू बॉम्बे में फैक्ट्री चला रहा है। मेरा लाल तू करोड़ों में खेल रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा और तरक्की करे, बेटा तू बहुत पैसे कमाए। अब बेटा कहता अब्बा आप कहना क्या चाहते हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो बाप की हल्की सी आवाज निकली, बाप ने कहा बेटा तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है, डॉक्टर ने खून की जांचें लिखी है, कम से कम 25-30 हजार रुपए का खर्चा है, कुछ पैसा तू वहां से भेज दे। ये खबर जैसे उसकी बीवी ने सुनी तो मोबाइल हाथ में ले लिया और कहा खबरदार
अगर तुमने अपने बाप को पैसे भेजा तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। अगर तुमने बाप को पैसा भेजा फिर ये समझो कि तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। तो नालायक को ये चाहिए था कि बीवी तो हजारों मिल जाएंगी मुझे, मगर बाप मुझे नहीं मिलेगा। बीवी तो मिल जाएंगी, माँ मुझे नहीं मिल सकती। अब वो बाप से क्या कहता है वहीं पे फोन करके कि अब्बा वो जो हमारा भैया है, अरे तेरे भैये से क्या लूं, वो तो कर्जे में कुछ डूबा पड़ा है, वो तो बेचारा मजदूर है, वो सुबह को घर से निकलता है, दिन भर में 300-400 रुपए टोटो चला कर लाता है, वो तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, तो मुझे वो कैसे दे देगा। बेटा तेरे ऊपर भरोसा था, तू ही कुछ दे दे। तो बेटे ने साफ कहा था कि मैं नहीं दे सकता पैसा, अगर मैंने पैसे दिए तो मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे, मैंने पैसे दिए तो मेरी बीवी मुझसे रूठ जाएगी। अब बाप कब चाहेगा कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। बाप बात करना बंद कर देता है। अचानक फोन जाता उसी बेटे के पास कि तेरा बाप अब मर चुका है, तेरा बाप इंतकाल कर चुका है। ऐलान कर दिया मौलाना गालिब साहब ने मस्जिद में कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज 2 बजे होगी। लोगों ने पूछा रात को मरा था, आखिर जनाजा 2 बजे क्यों, 10 बजे हो जाना चाहिए, 9 बजे हो जाना चाहिए, इतनी देर क्यों। तो जवाब मिलता है कि उसका बेटा बॉम्बे से आ रहा है, वो जहाज से आ रहा है, वो बाप के जनाजे में शरीक हो रहा है। मैं पूछता हूँ चमका भीटा के मुसलमानों, चमका भीटा के गुयूर मुसलमानों, याद रखना अंसार की इस गुफ्तगू को। अरे जो बेटा बाप को खर्चे में 10,000 रुपए ना दे सका हो, जो बेटा बाप के खर्चे के लिए एक मोटा बीड़ी ना दे सका हो, जो बेटा बाप के इलाज के लिए पैसा ना दे सका हो, वो बेटा अगर आ रहा है था उसको फोन करके समाज ये कह दे खबरदार तू जनाजे में मत आना। अगर तू अपने बाप के जनाजे में आएगा तो डंडे मार मार के तुझे हम भगा देंगे, तुझे बाप की शक्ल देखने नहीं देंगे, तुझे बाप के जनाजे में शरीक होने नहीं देंगे, तुझे बाप की कब्र पे जाने नहीं देंगे, तुझे बाप को मिट्टी देने नहीं देंगे। जब समाज के तय करेगा तो कोई बेटा नहीं कहेगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, सर जमीने चमका भीटा, जश्ने शबे बारात, जश्ने शबे बारात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा एक साथ दुरूद पाक पढ़िए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बात समझ में आ गई ना? वो बेटा आ रहा है, कौन? जिसने कह दिया था बाप से कि मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरा घर बिगड़ जाएगा। माँ रो रो के कहती है कि बेटा कुछ भेज दे, खाने को नहीं है, पहनने को साड़ी नहीं मेरे पास। पर बेटा करोड़ों रुपए कमाने वाला जवाब देता है कि मैं अपना घर देखूं या तुम्हें देखूं। बताओ ईमानदारी से, माँ अगर मर गई तो मिल सकती है? मिलेगी माँ? औरत तो सैकड़ों मिल जाएंगी, बीवी तो हजारों मिल जाएंगी, मगर मुसलमानों माँ मर जाए और माँ का फोटो लेकर तुम 1 लाख औरतों को इकट्ठी कर लेना और अपने माँ के चेहरे से मिलाना। चच्ची तो मिल सकती हैं, भाभी मिल सकती हैं, दादा दादी मिल सकती हैं, खाला खालू के चेहरे से मिल जाए अलग बात है, मगर माँ जैसी सूरत करोड़ों औरतों में तुम नहीं पाओगे। माँ के लिए तुमने कह दिया कि मैं खर्चा नहीं दे सकता, और वो बाप जिसने मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाला पोसा जवान किया, हर तकलीफ बर्दाश्त की,
उस बाप को तुम कह रहे हो कि अगर तुमको पैसे भेजे मैंने आपको तो मेरा घर बिगड़ जाएगा, तो वो तो जुल्म कर ही रहा है। ये हमारा समाज जुल्म कर रहा है। हम आसमान की तरफ निगाह करते हैं, देखो वो प्लेन से आ रहा है, हवा में परवाज करता हुआ आ रहा है, वो जहाज से आ रहा है, बागडोगरा में जहाज उतरेगा, स्कॉर्पियो से आया जाएगा, यानी उसका इंतजार ऐसे करते हैं जैसे दूल्हे का इंतजार होता है। पत्थर मारो उसे, भगाओ उसको समाज से कि तूने जीते जी बाप का ख्याल नहीं किया था जब तक तेरा बाप जिंदा था, अब मर गया है तो तू जनाजे में आया है। और फिर जुल्म ये होता है जनाबे वाला, अब वो ठाकुरगंज हाट में जाता है और जाने के बाद सेक्रेटरी साहब को भी लेकर गया, इमाम साहब से मशवरा किया कि बाप का 40वां है, अब 40वें में हमें करना क्या चाहिए। 50,000 का बैल लेके आ गया। क्या लेके आया? 50,000 का बैल। मुझे बताओ 50,000 का बैल तो क्या, अगर तू सऊदी अरब से ऊंट लेकर आ जाए, मक्का शरीफ से ऊंट लेकर आ जाए और तू न्याज करे बाप के लिए, तो क्या तेरे बाप की रूह खुश होगी? बेशक बेशक। क्या तेरे बाप को तसल्ली होगी? क्या तेरे बाप को आराम मिलेगा? अरे जो चोट लग चुकी है, याद रखना, माँ बाप अगर तकलीफ में है मुसलमानों, दुआ की कबूलियत की रात है ना, सबकी दुआ कबूल होती है, सबकी दुआ कबूल होगी। गुनहगारों की, खताकारों की, चोरों की, अय्यारों की, मक्कारों की, मगर याद रखना उसकी दुआ इस रात में कबूल नहीं होगी। किसकी? जिससे उसकी माँ दुखी हो, उसका बाप दुखी हो। अल्लाह 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 अल्लाह। जिससे माँ दुखी हो और बाप दुखी हो, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। तो आज जलसे के बाद जो भी 2-4 रकात नफल पढ़ना चाहोगे, माँ अगर नाराज है तो कदमों से लिपट जाना। अगर दुनिया से जा भी चुकी है तो कम से कम इतना करना, कब्रिस्तान में जिधर माँ की कब्र है पैरों की तरफ जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, मिट्टी को चूम लेना और कहना माँ मैंने तुझे तकलीफ दी थी, ये शबे बारात है, मैं दुआ मांगूंगा मामा तुम मेरी गलतियों को माफ कर दे। तो माँ को जानते हो माँ क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह। हदीस पाक में है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये हदीस पाक नकल की है कि जब बेटा माँ की कब्र के पास जाके खड़ा होता है, जाते हैं ना आप लोग कब्रिस्तान, जाते हैं कब? आज ही जाते हैं बस नहीं, भले कब्रिस्तान जाओ, हर जुमे को जाओ। कब? हर जुमे को। हदीस पाक में है मंजारा यौमल जुमाते, यानी जो मुसलमान माँ बाप की या बाप माँ में से एक की, जरूरी तो है नहीं कि सबके माँ बाप मर गए हो, किसी की माँ मरी है, किसी का बाप मरा है, तो जो मुसलमान माँ बाप की कब्रों की जियारत के लिए जुमे को जाता है, तो हदीस पाक में है अल्लाह तबारक व ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत का हकदार बना देता है। किसको? जो माँ बाप की कब्रों की जियारत करता है, जो माँ बाप की कब्रों के पास जाके खड़ा होता है। हम लोग तो भूल भी जाते हैं, अरे झाड़ जंगल हो जाए, 1 साल में जाओगे तो पहचान भी नहीं पाओगे कि मेरी माँ की कब्र कौन सी है, मेरे बाप की कब्र कौन सी है। और जब तुम जाते रहोगे हर जुमे को, तुम्हें ध्यान में रहेगा। तो हदीस पाक में क्या है कि जब कोई बेटा माँ की कब्र के पास जाके खड़ा होता है, तवज्जो है ना, जरा हाथों को हवा में लहरा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। माँ बहनें आहिस्ता से कहें माशाअल्लाह। ये अल्लामा गालिब साहब और ये हमारे शोराए किराम ने जो नजारा बनाया है जलसे का, आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतना जी नहीं लगता जितना दिल यहाँ पे लग रहा है। इसलिए कि बहनों में सन्नाटा, आप लोगों में बेदारी जो होना चाहिए शरई एतबार से। ये जलसा सुनने का एक माहौल है। और ये साउंड भी जो टेलीविटा वाला है, इसमें बहुत सी तकरीरें हमारी हो चुकी है, जहां भी ये हमारे होते बड़ी मेहनत करते। थोड़ा इको कम कर दीजिएगा, आवाज थोड़ा खा रहा है। बहुत शानदार माइक आपका बज रहा है, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी गुफ्तगू कि जब बेटा माँ की कब्र के पास जाके खड़ा होता है तो माँ कैसे खुश होती है? कब्र में खुश होती है माँ।
क्या होती है? खुश होती है। कैसे खुश होती है? जैसे तुम छोटे थे, बचपन में तुम्हें गोद में लेकर खुश होती थी। क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी तुम रो रहे हो, माँ घर के कामों में है, मगर माँ का दिल बेचैन है, जल्दी जल्दी बर्तन धोती है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है, और गोबर फेंक रही तो जल्दी फेंक कर आ जाती है कि बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा तड़प रहा है। तो माँ अपना घर का सारा काम निपटा कर जल्दी से अपने बच्चे को लेती है, दूध पिलाती है, फिर उसको सीने से लगाती है, चेहरे को गौर से देखती है, माथे को चूमती है, फिर बच्चा मुस्कुरा कर चुप हो जाता है। तो माँ जिस तरह दुनिया में हमें गोद में लेके खुश होती थी, उसी तरीके से जब हम माँ की कब्र के पास जाते हैं तो माँ कब्र में खुश होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुशी और गम का ताल्लुक जिंदगी से है, खुशी और गम का ताल्लुक जिंदगी से है। अरे माँ कब्र में जिंदा है तभी तो खुश हो रही है, बाप कब्र में जिंदा है तभी तो खुश हो रहा है। और मुर्दे हमारे जिंदा हैं, हम देख नहीं पाते, अलग बात है तो जिंदा। अगर जिंदा ना हो तो वो सलाम क्यों करते हो? सलाम करते ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कितने को याद है ये सलाम? जरा जोर से पढ़े तो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये सलाम कौन सा है? कब्रिस्तान वाला सलाम। ये सलाम भी आज हमें याद नहीं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, कि सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों, सलामती हो तुम पर कब्रिस्तान में आराम फरमाने वालों। तो मुर्दों पे वाजिब तो नहीं है, मगर बाज रिवायतों में यह है कि मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं। बेशक मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं। और जब हम कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, तो हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि मुर्दे तो चलने वालों की जूतियों की आवाज को सुन लेते हैं। मुर्दे, हम जो चलते हैं तो हमारी जूतियों की आवाज को मुर्दे सुन लेते हैं, बुट से जो खटपट की आवाज आएगी उसको सुन लेते हैं, चप्पल से चटपट की आवाज आएगी उसको भी सुन लेते हैं। लिहाजा मुर्दों के कान इतने तेज हैं कि हम चले तो हमारी आहट को सुन लें, तो हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मुर्दे नहीं सुनेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे तो मुर्दे नहीं सुनेंगे, हम नात पढ़ेंगे तो मुर्दे नहीं सुनेंगे, हम सलाम करेंगे तो मुर्दे नहीं सुनेंगे। तो मुर्दे सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। बल्कि हद तो ये है कि हर जुमेरात को हमारे मुर्दों की रूहें हमारे घरों में आती हैं। बेशक सुभान। हर जुमेरात को रूहें घरों में आती हैं। और इस हदीस को नकल किए सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमा व रिदवान ने। अगर थोड़ी देर चाय का नक्शा बंद रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। चाय नोशी में थोड़ा माहौल बिगड़ने का खतरा है। चाय की तबीयत तो मुझे भी चाह रही थी, ये चाय जो है नहीं, चाय बहरहाल ये चाय है बस। हाँ, आप तो जानते हैं चाय की कितनी बड़ी कहानी है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए आप बस, थोड़ा माहौल अभी बना हुआ है और मेरी तकरीर के बाद आप लोग चाय पिला दीजिएगा। जो लौट चुके हैं वो तो पिला ही दीजिए। बहरहाल उसको दोबारा फ्रिज में आप मत ले जाइए, उसमें क्या बोलते हो, थर्मस में उसको मत ले जाइए। बहरहाल बड़ी मेहनत रही है हमारे अराकीन कमेटी की, नौजवानों की। ये इतना शानदार और जानदार जलसा आज सुनने को और देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि मुर्दे जिंदा हैं और हर जुमेरात को रूहें आती है। इन्नल अरवाहा याती यौमल जुमाती, यानी मुसलमान मुर्दों की रूहें, मफहूम बता रहा हूं, आला हजरत ने बड़ी अच्छी तहकीक की है। यानी हमारी रूहें, मुर्दों की रूहें हर जुमेरात को, जुमेरात किसको बोलते हैं? यानी जो रात खत्म होकर जुमा आता है उसी का नाम क्या है? जुमेरात। यानी आज की जो रात है, कौन सी रात है ये? जुमेरात। आज की रात कौन सी है? जुमेरात। बारात भी है और खुशनसीबी से आज जुमेरात भी है। तो हर जुमेरात को रूहें घरों में आती हैं। आने का तरीका क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं, फी कबूरहिम सुम्मा फी बुयूतिहिम,
सबसे पहले रूहें अपनी कब्रों में आती हैं हर जुमेरात को, उसके बाद फिर रूहें अपने अपने घरों में आती हैं, अपने अपने घरों में आती हैं। अब जैसे कब्रिस्तान तो रूहें आपके घरों में आई, कब्रों को देखकर आपके घरों में आई, तो रूहें किस लिए आती हैं? वो इसलिए नहीं आती कि आप उन्हें आटा चावल दे दें, वो इसलिए नहीं आती कि आप उनको मुर्गा पुलाव दे दें, वो इसलिए नहीं आती कि आप उनको बिरयानी दे दें, बल्कि ये तो सिर्फ दुनिया में सवाब पहुंचाने के लिए होता है, वहाँ तो खाली सवाब पहुंचता है। अब वो रूहें आती है और रूहें आने के बाद मांगती है। वो क्या मांगती है? ए मेरा बेटा, ये जमीन तुम्हारे लिए है, ये मकान तुम्हारे लिए है, सब कुछ हमने ही तो किया था। ए बेटा, आज तो हमारे लिए सवाब पहुंचा, हमारे लिए कुरान ख्वानी कर, हमारे लिए दुरूद शरीफ पढ़, हमारे लिए फातिहा खानी कर, हमारे लिए सदका जारिया कर। तो लिहाजा जो बेटे अपने माँ बाप के लिए ये सब करते रहते हैं, उनकी रूहें खुश हो जाती है और दुआएं देती है। और जो बेटे ये नहीं करते तो रूहें क्या कहती हैं पता है आपको? रूहें कहती है बेटा, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मगर तू हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू एक पारा तक नहीं पढ़ सकता, तू हमें सवाब नहीं पहुंचा सकता। जा, जैसे तू आज हमें भूल चुका है, कल तेरी औलाद भी तुम्हें भूल जाएगी। तुम चमकिया भीटा वालों, क्या चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें भूले? इसलिए जुमेरात की अहमियत है। यूपी में चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बरेली शरीफ हो, यूपी में एक रिवाज है, हम ही लोगों में, सब लोग तो फातिहा नहीं करते हैं ना, तो आप जानते हैं, मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद। बहुत से ऐसे हैं जनाब कि कोई मतलब नहीं उसको फातिहा दुरूद से। ये हमें हमारा ही हक है, बिल्कुल हक है। नया घर बन जाए तो फातिहा, नया धान बेचे तो फातिहा, नया पटवा बेचे तो फातिहा, मकई बेच के आए तो फातिहा, यानी कोई भी हम जब काम करें तो फातिहा, दुकान नहीं खोले तो फातिहा। ये फातिहा हमारे ही हक में है। गौस की बिरयानी हमारे लिए है, ख्वाजा का हलवा हमारे लिए है, शब बारात का जलवा हमारे लिए है, ये सब कुछ हमारी किस्मत में है। औरों का तो हाल ये कि मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद। तो जब तुम ये दुआ फातिहा करोगे, जब उनके लिए नजरो नियाज करोगे, तो रूहें उनकी खुश हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से तुमने मेरे लिए इस तरह सवाब किया है, तेरे बच्चे तेरे लिए इस तरह सवाब करेंगे। सुभान अल्लाह में, सुभान अल्लाह, सुभान मुसलमानों में ये रिवाज है कि जुमेरात के दिन जैसे खाना पकता है, तो सबसे पहले वो ध्यान देते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में कौन ऐसी बेवा है जिसका कोई कमाने वाला नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। उसके अगर खाना भेज दिया जाता है, उसके अगर खाना भेज दिया जाता है, उसके बाद बेवा ना हो तो कोई ऐसा यतीम बच्चा या कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो तलाश करके, तो हमारे गांव में भी तो ऐसे लोग मिलेंगे जिसका कमाने वाला कोई नहीं, हमारे देहात में भी ऐसी औरतें मिलेंगी जो रान बेवा है, जिसका कमाने वाला कोई नहीं है। तो अगर तुमसे हो सके तो जुमेरात के दिन तुम चाहे गोश्त भात पे फातिहा नहीं दिला सको, कम से कम 1 किलो चावल ही अगर दे दो उसका भला हो जाए, थोड़ी सी प्याज दे दो उसका भला हो जाए, थोड़ा सा तेल दे दो उसका भला हो जाए, एक टाइम का उसका खाना हो जाए, तुम्हारे बाप की रूह को कितना बड़ा सवाब मिलेगा ये मैं बयान नहीं कर सकता। तो रूहें जुमेरात के घरों में आती है और आने जाने का ताल्लुक जिंदों से है, और जिंदा ऐसे हैं हमारे ये कि हम जब कब्रिस्तान से गुजरे तो ये देखते भी हैं, बल्कि हदीस शरीफ में है कि जब मुर्दे को दफन करके लोग आते हैं ना, जनाजा लेके जाते हैं हम लोग, जनाजा कांधे पे रखे हो ना, रखते हो, जनाजे के साथ जाते हो, जाना चाहिए। पहले दाहिने पाते को कांधा लगाओ, 10 कदम चलो, फिर कोई ले लेगा, फिर दूसरे को लगाओ, फिर 10 कदम चलो। इस तरीके से चारों तरफ कांधा जब आप लगा लोगे, आगे पीछे दाएं बाएं, तो हदीस पाक में आका फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के जनाजे को कांधे पे रखकर 40 कदम चलेगा, अल्लाह ताला उसके 40 सालों के गुनाहों को बख्श देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने?
40 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देगा। किसके? जो जनाजे को कांधे पे रखकर 40 कदम चले। और फिर जब जनाजा पढ़ोगे तो वहां तो नजारा ही कुछ और होता है। अरे हम मुसलमान हैं जी, हमारी खुशनसीबी है, हम जमीन पर हैं तब भी हमारी ईद है, हम मर गए तब भी हमारी ईद है, हम जनाजा पढ़े तब भी हमारी ईद है, हमारी जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तब भी हमारी ईद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। हम अगर नेक हैं तो हमारे मुर्दों को फायदा पहुंच रहा है, और हम गुनहगार हैं तो मरने वाला अगर नेक है तो वो मुर्दा हमें फायदा पहुंचा रहा है। यानी इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों ही में हमारी भलाई है। हम भेजे तो भलाई है, उधर से आए तो भलाई है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मम्माता मन सल्ला अलल जनाज़ते सलासता सफुफिन फगुफिर लहुल जन्नह व वजब लहुल जन्नह फगुफिर लहू। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस जनाजे की नमाज में 3 सफ़े हो जाए, जोर से